नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी है जो आपके दिलों में उतर जाएगी। कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी का शीर्षक है पहली तीज। रात के 9 बजे थे। रसोई में बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाजें आ रही थी। पूनम जल्दी जल्दी खाना बना रही थी क्योंकि अगला दिन तीज का था और यह उसकी शादी के बाद की पहली तीज थी। वह बेहद उत्साहित थी, सपनों से भरी, सजने संवरने और अपने पहले व्रत का उत्सव मनाने के लिए। रसोई का काम निपटाकर पूनम कमरे में आई और मेहंदी निकालकर हाथों में लगाने ही वाली थी कि तभी उसके पति गौरव बोले, अरे पहले मम्मी को मेहंदी लगा दो, उसके बाद अपने में लगाना। पूनम ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर पर हाथ मारा और बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वह अपनी सास के कमरे में गई, यह सोचकर कि वह उनके हाथों में मेहंदी लगाएगी, लेकिन अंदर पहुंचते ही देखा कि उनके हाथों में पहले से ही खूबसूरत मेहंदी सजी हुई है। पूनम ने हैरानी से पूछा, मम्मी आपके हाथों में तो बहुत सुंदर मेहंदी लगी है, आपने कब लगवाई? सास ने गर्व से जवाब दिया, अरे जब तुम रसोई में काम कर रही थी तभी बगल वाली सीमा आकर लगा गई। हर साल वही मेरे हाथों में मेहंदी लगाती है। पूनम का दिल हल्का सा कसक गया। उसे उम्मीद थी कि उसकी सास उससे कहेंगी कि तू भी जाकर लगवा ले, लेकिन उन्होंने कहा ही नहीं। खामोशी से वह अपने कमरे में लौट आई और जैसे तैसे खुद के हाथों में मेहंदी लगाकर सो गई। सुबह होते ही पूनम नहा धोकर पूजा पाठ में बैठ गई। उसने निश्चय किया था कि वह आज केवल भगवान का भजन और ध्यान लगाएगी। रसोई का कोई काम नहीं करेगी ताकि प्यास लगने की परेशानी न हो, क्योंकि आज निर्जला व्रत था। तभी सास ने आवाज दी, बहू, तुम्हारे ससुर उठ गए हैं, गौरव भी उठ गया है और अब तक तुमने चाय तक नहीं दी। पूनम ने सोचा, क्या आज भी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। पति और ससुर को चाय ब्रेड दिए, मगर देवर ने मना कर दिया। नतीजा, पूनम को उसके लिए पोहे अलग से बनाने पड़े। नाश्ता और बर्तन निपटाकर पूनम फिर से भगवान के पास बैठी ही थी कि ससुर ने आवाज लगाई, बेटा 2 कप और चाय बना देना, मेरे दोस्त आए हैं। पूनम मन ही मन सोच रही थी, क्या हर काम सिर्फ मुझे ही करने हैं? क्या गौरव से नहीं कहा जा सकता? लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा और 2 कप चाय बना दिए। अब दोपहर हो चली थी। मोहल्ले की औरतों के साथ पूजा के लिए तैयार होना था, लेकिन तभी सास ने रोक दिया, पहले खाना बना ले वरना तैयार होने के बाद कपड़े खराब हो जाएंगे। पूनम के दिल में टीस उठी। अभी तक पानी की एक बूंद भी नहीं पी है और अब रसोई की गर्मी। क्या यही है मेरा पहला तीज? उसने हिम्मत करके कहा, मम्मी जी अगर मैं रसोई में गई तो गर्मी और प्यास से परेशानी हो जाएगी। सास ने तुरंत ताना मारा, ऐसा लग रहा है जैसे तीज का व्रत सिर्फ तुम ही कर रही हो। मैं तो पूरी जिंदगी व्रत करती रही हूँ, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। पूनम के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सजने संवरने का सपना मन में दबा लिया और रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। पसीने और प्यास से बेहाल होते हुए भी किसी तरह उसने सबका खाना बनाया, बर्तन धोए और फिर तैयार होने लगी। लेकिन उसका मन अब बुझ चुका था। शाम 5 बजे पूजा का मुहूर्त था। मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हो रही थी और सास फिर ताना मार रही थी, अभी तक तैयार नहीं हुई, पता नहीं कौन सी दुल्हन बन रही है। पूनम ने जैसे तैसे साड़ी पहनी और गहने पहने, मगर उसका सपना था जैसी दुल्हन सी सजने का, वैसा न हो सका। पूजा खत्म होने के बाद जब रात में घर लौटी तो सास ने तुरंत कहा, जल्दी से कपड़े बदलकर रात का खाना बना दे, तेरे ससुर भूखे हैं और गौरव शनि भी आ ही रहे होंगे। इस बार पूनम का धैर्य टूट गया। मम्मी जी, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है, मैं अब रसोई नहीं करूंगी। पूजा पाठ भगवान के लिए होता है, खाना तो मैं रोज ही बनाती हूँ। आज गौरव और शनि खुद खाना बना ले और पापा जी को भी दे दे। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई और भगवान के सामने बैठकर जप करने लगी। गौरव और शनि घर आए और बोले, भाभी खाना निकाल दो, बहुत भूख लगी है। पूनम ने सख्ती से जवाब दिया, आज मेरा व्रत है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तुम दोनों बना लो और पापा को भी दे देना। सास भी व्रत की थकान से सो गई थी। मजबूर होकर गौरव और शनि ने बाहर से खाना मंगा लिया, लेकिन ससुर के लिए पूनम को रोटियां बनानी पड़ी क्योंकि वो बाहर का खाना नहीं खाते थे। अगली सुबह पूनम इतनी कमजोर हो चुकी थी कि ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। किसी तरह उसने पूजा पूरी की, तभी फिर से नाश्ते की फरमाइश शुरू हो गई। पूनम का गुस्सा अब 7वें आसमान छूने लगा।
आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? यह मेरा पहला तीज है। क्या एक दिन के लिए आपके बेटे खाना नहीं बना सकते? क्या खाना बनाने से उनकी मर्दानगी चली जाएगी? सास गुस्से में बोली, तू ही अकेली नहीं है, मैं भी सालों से यही व्रत करती आई हूँ और सबके लिए खाना भी बनाती हूँ और फिर अपना व्रत तोड़ती हूँ। पूनम ने पलट कर कहा, माँ झूठ मत बोलिए। 36 घंटे का निर्जला व्रत सबके लिए आसान नहीं होता। आपने खुद को तकलीफ देकर सबकी सुविधा देखी, लेकिन मैं आपकी तरह खुद को मजबूर नहीं करूंगी। मैं साल भर सबके लिए खाना बनाती हूँ, तो क्या 2 दिन के लिए आपके बेटे खुद नहीं बना सकते? सुबह से होटलों ढाबों में भीड़ लगी थी, क्योंकि मर्द खुद घर में खाना नहीं बनाना चाहते, लेकिन अपनी पत्नियों से उम्मीद करते हैं कि वे जान देकर भी सबका ध्यान रखें। आज मैं साफ कहती हूँ, सुबह और दोपहर का खाना आपके बेटे ही बनाएंगे। मैंने अपने हक और अपनी हद दोनों तय कर दी है। इतना कहकर पूनम अपने कमरे में चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। किसी के पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। मजबूर होकर गौरव और शनि रसोई में उतर गए और सबके लिए नाश्ता बनाया। उस साल की पहली तीज पर पूनम ने अपने घर वालों को सिखा दिया, औरत भी इंसान है। वह साल भर सबके लिए निस्वार्थ भाव से खाना बना सकती है, तो क्या एक दिन के लिए उसका परिवार उसके लिए नहीं कर सकता? दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इस तरह की कहानियां आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। राधे राधे।